हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। द नेम ऑफ द थिंकर इज टी.एच. ग्रीन। हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में कौन से थिंकर को डिस्कस किया था? आई थिंक हमने लास्ट क्लास में हीगल को डिस्कस किया था। तो आपने वहाँ से एक ट्रेडिशन देखा होगा कि किस तरीके से लोग आइडियलिज्म की तरफ फोकस कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे जो पहले के जितने भी थिंकर्स रहे हैं उन्होंने स्टेट को एज क्रूअल बताया है, मोनार्की को ख़राब बताया है और उसके अल्टरनेटिव कई सारी गवर्नमेंट की फॉर्म्स दी हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी हो गया, चाहे वो एरिस्टोक्रेसी हो गया, चाहे अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। लेकिन जो आइडियलिज्म पे फोकस किया है वो हीगल ने किया। देन उसके बाद हम टी.एच. ग्रीन को भी हमें एक आइडियलिस्ट थिंकर दिखते हैं, लेकिन इनका आइडियाज़ किस तरीके से हीगल के आइडियाज़ से डिफरेंट है या फिर ये कुछ दो स्टेप और आगे अपने आइडियाज़ को देते हैं, वो हम इसमें समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इनका टाइम पीरियड क्या रहा है। तो 1836 से 1882 इनका टाइम पीरियड रहा है, जिनमें इस टाइम पीरियड के बीच में उन्होंने अपनी पूरी बायोग्राफी हो गया या फिर जो भी चीज़ें हैं, वर्क वगैरह, वो सब लिखे हैं, ठीक है। ये एक ब्रिटिश आइडियलिस्ट फिलोसफर रहे हैं, ब्रिटेन से ये बिलोंग करते हैं। आइडियलिस्ट का मतलब आप समझते हैं, जहाँ पे पीस की बात होती है, कॉपरेशन की बात होती है, ह्यूमन नेचर को बहुत अच्छा समझा जाता है, स्टेट को ऐसा वेलफेयर इंस्टीट्यूशन समझा जाता है। तो वो सारी चीज़ें आइडियलिज्म के इर्द गिर्द घूमती हैं, जहाँ पे सारी चीज़ें कैसी हैं, अच्छी अच्छी हैं। मतलब स्टेट बना है तो लोगों की भलाई के लिए बना है, सिविल सोसाइटी भी लोगों की अपब्रिंगिंग के लिए बना हुआ है, या फिर जो ह्यूमन है वो नेचुरली एक इंस्टीट्यूशन में आना ही चाहता है, जिसको हम सोसाइटी कहते हैं, जिसको समाज कहते हैं, ठीक है। मतलब नेचुरली हम क्या करते हैं, एक समाज में ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं, ना चाहते हो। क्यों? क्योंकि हमारी नीड्स हैं वो हमारे अकेले से फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। अगर मुझे चाहिए कि मैं अपने लिए घर बनाऊँ, हट बनाऊँ, तो एटलीस्ट मुझे 4-5 लोग लगेंगे उस घर को बनाने में। लेकिन वो लोग कहाँ से लाऊंगी अगर मैं सामाजिक नहीं हूँ, मैं लोगों से बहुत ज़्यादा दूर रहती हूँ, एक आइसोलेटेड प्लेस में रहती हूँ। तो इसलिए वो कहते हैं थिंकर्स, खास करके अरिस्टोटल हो गए, चाहे हीगल हो गए, तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, स्टेट में तुम्हें रहना पड़ेगा। स्टेट में अगर नहीं रहोगे तो आप ह्यूमन बीइंग नहीं हो, या फिर आपका जो नेचर है वो नेचुरली ह्यूमन बीइंग क्या है, स्टेट में रहने के लिए ही बना है, ठीक है। वो इंस्टीट्यूशंस में रहने के लिए बना है, वो एक सोसाइटी में रहने के लिए बना है। इस तरीके की बातें करते हैं। जो टी.एच. ग्रीन है वो भी इन्हीं सारे आइडियाज़ पे आगे बढ़ते हैं। उनका भी मानना है कि स्टेट बहुत अच्छा है, लोगों के वेलफेयर के लिए बना है और लोगों का जो मोटिव है स्टेट में रहने का वो कोऑपरेटिव होना चाहिए, आइडियलिस्ट होना चाहिए और आगे जाके हार्मनी लोगों के बीच में स्टैब्लिश होनी चाहिए, ठीक है। एंड द कंट्रीब्यूशन टू लिबरलिज्म एंड पॉलिटिकल थॉट, और इनके आइडियाज़ का कंट्रीब्यूशन हमें लिबरलिज्म में देखने को मिलता है। किस तरीके से लिबरलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि लोग मतलब फ्री होने चाहिए, सारे ह्यूमन बींग्स अपने विल पे काम करना चाहिए और सारे ह्यूमन बींग्स एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। सर्वाइवल सेफ्टी की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। साथ में द फिलोसफिकल ऑफ इथिकल लिबरलिज्म, ठीक है। ये इथिकल लिबरलिज्म की बात करते हैं। अब इथिकल लिबरलिज्म क्या है वो चीज़ हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले इनकी अर्ली लाइफ और बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, कैसी रही है इनकी प्रारंभिक जिंदगी जीवन। तो इनका जन्म 7 अप्रैल 1836 को यॉर्कशायर इंग्लैंड, देखो इंग्लैंड की ये सिटीज़ के नाम है, ठीक है। तो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं या फिर किस शहर में इनका जन्म हुआ, कौन से शहर में इन्होंने फिर पलायन किया, गए, ये सारी चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। उनके आइडियाज़ के बारे में पूछा जाता है, क्या उनके मेजर आइडियाज़ रहे हैं, या फिर उनकी कोई पर्टिकुलर बुक के बारे में पूछा जाता है जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है, ठीक है। या फिर उस बुक में कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपको सारी ही बुक याद करनी है या फिर आपको बुक्स के अंदर सारे ही कॉन्सेप्ट याद करने हैं। वो आपको खुद पता लग जाता है कि कौन सा थिंकर किस आइडिया के लिए प्राइमरीली जाना गया है, ठीक है। और इनकी जो अर्ली एजुकेशन है वो कहाँ से होती है, बॉलीलॉल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से होती है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड से ही पढ़े होते हैं जितने भी सारे थिंकर्स देखे हैं आपने अच्छे अच्छे, वो सब ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस बाय जर्मन आइडियलिस्ट हीगल और कांट, देखो इनका जो इन्फ्लुएंस पड़ा, किस किस पे इन्फ्लुएंस पड़ा, एक हीगल पे और एक कांट पे, ठीक है। इनको इन्होंने पढ़ा, तब इन्हीं को पढ़ के इन्होंने अपने आइडियाज़ को क्या किया, डेवलप किया, ठीक है। जब हम अपने टीचर से कुछ सीखते हैं तो उनके कई सारे आइडियाज़ हमारे खुद के आइडियाज़ बन जाते हैं। अगर हमें क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं कि हमें कभी भी दूसरे का हक नहीं लेना चाहिए, या फिर हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन से रहना चाहिए क्लास में, या फिर हमारे जो बड़े लोग हैं हमसे उनका हमें हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो ये बात हमें टीचर ने बताई। लेकिन यही बात मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर आपसे बोलती रहूँगी कि मैंने ये सीखा वो, तो उनके आइडिया मेजरली क्या होगा, मेरे आइडियाज़ ही बन गए। तो मेरे ऊपर किसका इन्फ्लुएंस रहा, मेरे टीचर का इन्फ्लुएंस रहा। तो उसी तरीके से क्या होता है, जो टी.एच. ग्रीन है उनके ऊपर हीगल का और कांट का इन्फ्लुएंस रहता है। तो जिस तरीके से हीगल ने बहुत ज़्यादा और एक पॉजिटिव लिबरलिज्म को इस्टेब्लिश करने की बात कही, ह्यूमन नेचर को बहुत ज़्यादा अच्छा बताया, स्टेट को अच्छा बताया, उसी तरीके से मिलता जुलता कौन बताएंगे हमें, टी.एच. ग्रीन बताएंगे, ठीक है।
एंड ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ मोरल फिलोसफी एट ऑक्सफोर्ड, ठीक है। ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं किसके, मोरल फिलोसफी के, ऑक्सफोर्ड में, ठीक है। देखो जब हम सब्जेक्ट्स देखते हैं तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, आप सोच भी नहीं सकते कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप सब्जेक्ट्स को गूगल करने बैठोगे तो इतनी एग्जॉस्टिव लिस्ट आ जाएगी आपके पास, गिनते गिनते थक जाओगे बोलते बोलते। मैंने पर्टिकुलर चीज़ में मतलब डॉक्टरेट की डिग्री लेते हुए लोगों को देखा है। जैसे कि सिर्फ ये नहीं है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इतने माइन्यूट से सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी गहरी रिसर्च होती है। तो यहाँ पे जो इनके प्रोफेसर हैं, ये जो प्रोफेसर हैं वो किसके रहे हैं, मोरल फिलोसफी के प्रोफेसर है। अब देखो ये ब्रांच भी एकदम अलग कर दी गई है। वैसे हम पॉलिटिक्स को, इकोनॉमिक्स को, ज्योग्राफी को, ह्यूमन नेचर को मोरल से अलग नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल मोरल फिलोसफी की भी एक ब्रांच बनाई गई है। पढ़ने के लिए इतना कुछ है इस दुनिया में, इतना कुछ है कि हमारी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, हम सिलेबस नहीं ख़त्म कर पाएंगे, पूरी दुनिया में जितना भी ज्ञान है वो नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और देखो इनकी डेथ हो जाती है 1882 में एट द एज ऑफ 45, जल्दी मर गई ये, ठीक है। 45 पे कौन जाता है, तो लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिए हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो सबसे पहले इनका इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट हम देखेंगे, 19th सेंचुरी ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सोशल इनइक्वालिटी। इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि इनके आइडियाज़ को किस किस चीज़ों ने शेप किया। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने और सोशल इनइक्वालिटी ने इनके आइडियाज़ को शेप किया। 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो पूरे यूरोप में क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब है दुनिया भर के जो खास करके डेवलप्ड नेशन आपको भी देखने को मिलते हैं, जिसको हम यूरोप मानेंगे, वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग रही थी, मशीन्स आ रहे थे, इन्वेंशन हो रहा था, रेलवे का इन्वेंशन हो रहा था, बल्ब का इन्वेंशन हो रहा था, हैंडलूम्स फैक्ट्री लग रही थी। तो ये एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देखने को मिला। लोग नई नई खोज कर रहे थे, कुछ एडवेंचर्स के थ्रू लोग नए नए प्रोडक्ट्स को निकाल रहे थे, ठीक है। तो इस पूरे रीज़न को क्या बोला, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बोला, ठीक है। लेकिन इन सभी चीज़ों के साथ साथ अगर हम बहुत ज़्यादा रूट लेवल पे देखें तो बहुत ज़्यादा सोशल इनइक्वालिटी आ गई थी। क्यों, क्योंकि जिन लोगों ने प्रोडक्शन यूनिट लगा रखी हैं, जिन्होंने फैक्ट्रीज़ लगा रखी हैं और जिन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े मिल्स खड़े कर रखे हैं, वो मालिक तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, बढ़िया बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, लेकिन उनमें काम करने वाले लोगों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ना उनके पास कोई बेसिक अच्छी सैलरी थी, ना डेली नीड्स थी, और ना वर्किंग प्लेस पे उनके बहुत ज़्यादा जॉब सेफ्टी थी, ठीक है। तो इस तरीके से सोशल इनइक्वालिटी ने भी इनके आइडियाज़ को क्या किया, बहुत ज़्यादा शेप किया। दूसरा देखेंगे तो इंडिविजुअल ट्रेडिशन डोमिनेटेड बाय इंडिविजुअल। और देखो जो इंडिविजुअल ट्रेडिशन के बारे में हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल ट्रेडिशन है वो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। कैसे, आप अगर लिबर्टी की बात करोगे तो लिबर्टी में क्या होता है, हमेशा एक इंसान को कोर में रखा जाता है कि ये एक पर्टिकुलर इंसान है, इसको आप बीच में खड़ा कर दो और इसके इर्द गिर्द सारे कॉन्सेप्ट को घुमाओ, चाहे वो फ्रीडम हो गया, फ्रीडम ऑफ वर्क हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, एसोसिएशन हो गया, इंटरकोर्स हो गया, तो ये सारे इसके आसपास बुझे। तो इनका ये कहना है कि आपने जो लिबरल ट्रेडिशन दिया है समाज को, सोसाइटी को, उसमें आपने एक व्यक्ति के आसपास सारी चीज़ घुमा के रख दी है, लेकिन ये चीज़ गलत है। आपको अगर वेलफेयर करना है एक पूरी सोसाइटी को, तो उस सोसाइटी के वेलफेयर के चक्कर में अगर किसी के थोड़े से लिबरल जो राइट्स हैं वो कम हो रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हिचकना नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरीके की बातें भी करते हैं। और जो टी.एच. ग्रीन है वो बहुत बड़े हमें क्रिटिक देखने को मिलते हैं किसके, लेसेस फेयर लिबरलिज्म का। अब ये कॉन्सेप्ट आपके लिए समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेसेस फेयर लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, तो जो लेसेस फेयर लिबरलिज्म है ये इनका अपना टर्म है, ठीक है। तो इसको अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊँ तो इसका मतलब होता है कैपिटलिज्म, ठीक है। तो ये ना बहुत बड़े कैपिटलिज्म के बहुत बड़े क्या होते हैं, क्रिटिक होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका मानना है कि जो कैपिटलिज्म है वो बहुत ज़्यादा सोशल इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे रहा है। कैपिटलिज्म की वजह से जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं, मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, और जो न्यू प्लेयर्स हैं जो बहुत ज़्यादा रूट लेवल से जुड़े हुए हैं, जो अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाह रहे हैं, तो उनका प्रोडक्ट सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो गरीबी में फंसते चले जा रहे हैं। और साथ के साथ जो बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने अपनी इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा रखी है, लोगों को वहाँ काम करना पड़ रहा है, वहाँ पे वो थोड़े से पैसे के लिए काम कर रहे हैं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई सेफ्टी नीड्स नहीं है, हेल्थ इश्यूज होने हो रहे हैं। तो ये इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा बेकार मानते थे कि जो कैपिटलिज्म का आपने कॉन्सेप्ट दिया है लिबरलिज्म के नाम पे, ये बहुत ज़्यादा कैसा है, बेकार है। क्यों, क्योंकि एक गल्फ क्रिएट कर रहा है एक पुअर की और एक रिच की, ठीक है। आपने देखा होगा जो भी कंट्री कैपिटलिज्म को फॉलो करती है वहाँ बहुत ज़्यादा अमीरी होती है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी दूसरी साइड देखी जाए ना, बैक साइड देखी जाए, तो बहुत ज़्यादा गरीब लोग भी रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक पूरे नेशन में सारे के सारे अमीर लोग
रहेंगे और एक दूसरे नेशन में सारे गरीब लोग रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ज़्यादा गरीब लोग भी हो जाते हैं और जो गरीब में फंसते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार क्या करती है, उन पे फोकस नहीं करती है, उनके लिए वेलफेयर पॉलिसी नहीं लाती है, सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती उनको अपलिफ्ट करने की। क्योंकि उनका ये मानना है कि जब कैपिटलिज्म है तो आपको भी बराबर का क्या दिया जा रहा है, प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, आप भी आओ मार्केट में। लेकिन ये जो न्यू कमर्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते और अल्टीमेटली क्या हो जाता है, वो एकदम पैरिश हो जाते हैं इस कंपटीशन से। तो इसीलिए टीएच ग्रीन बहुत ज़्यादा इसको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसमें कई सारी कमियाँ हैं। अब आप इंडिया में देख लो, इंडिया में अगर कैपिटलिज्म लागू हो गया तो जो गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीब है, इंडिया में तो बहुत गरीबी है, ठीक है, तो उनके बारे में कौन सोचेगा। वो अगर उनके बारे में नहीं कोई सोचेगा तो वो, मुझे लग रहा है कि वो आधी से ज़्यादा आबादी उनकी ख़त्म हो जाएगी, चाहे भुखमरी से ख़त्म हुई, चाहे अनहाइजीनिक तरीके से ख़त्म हुई, ख़त्म ही हो जाए। क्यों? क्योंकि छोटे मोटे अगर वो बिज़नेस कर रहे हैं ना, तो उस पर भी बड़े बड़े जो लोग हैं वो क्या करेंगे, अपना पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे, सरकार का कोई दबाव नहीं रहेगा और अल्टीमेटली कंडीशन बहुत वर्स्ट हो जाएगी कि हम लोगों को क्या होना पड़ेगा, ख़त्म ही होना पड़ेगा, ठीक है। एंड ही एडवोकेट इथिकल आइडियलिज्म एंड पॉजिटिव फ्रीडम। और ये क्या एडवोकेट करते हैं, ये करते हैं इथिकल आइडियलिज्म होना चाहिए। इथिकल आइडियलिज्म का मतलब क्या होता है, जो चीज़ इथिकली सही है, ठीक है, आपके सामने कोई बूढ़ी औरत आई है, ठीक है, और आपके पास 2 रोटी हैं, आपका इथिकली, आपको मोरल वैल्यूज़ आपके क्या कहते हैं, अगर आपको एक रोटी आप उसको भी दे दोगे और एक खुद खा लोगे तो क्या है चीज़ है, मतलब यही आइडियलिज्म है, ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। तो वही बात ये सारे लोग कहते हैं, टीएच ग्रीन कहते हैं। और ये पॉजिटिव फ्रीडम को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, एडवोकेट करते हैं। इनका मानना है अगर फ्रीडम आपको एंजॉय करनी है तो पॉजिटिविटी के साथ आनी चाहिए, ठीक है। तो इनका जो फिलोसफिकल फाउंडेशन है, हमें एक बार वो भी देख लेते हो। तो आइडियलिज्म के बारे में क्या कहते हैं, रियलिटी इज स्पिरिचुअल नॉट मटीरियल। इनका मानना है कि जो रियलिटी है वो स्पिरिचुअल है, ना कि मटीरियल। अब देखो बेस्ट एग्जांपल मैं इसका अभी समझा रही हूँ। इनका सिंपल सही मतलब है, अगर आप बैठे हो, ठीक है, आप खाना खा रहे हो, आपके पास 2 रोटियां हैं, वहीं पे एक गरीब माता जी आपके पास आके बैठ जाती, वो भी 2-3 दिन से खाना नहीं खाया, वो भूखी हैं। तो उन्होंने क्या किया, आपने एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी उन्हें लगा के दे दी, उन्होंने खा ली, उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया और चली गई। आपके मन में अब जो खुशी है, आपके मन में जो बहुत ज़्यादा, आप एक तरीके से बोलते हैं यार मैंने अच्छा किया, जो अपने मन में जो हार्मोनल खुशी होती है ना, तो उसको जो टीएच की हम उसको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मानते हैं, सही मानते हैं। इनका मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो खुशी होती है वो मटेरियल से ही आए, मतलब जो मटेरियल गुड्स हैं आप उनका संचय कर करके जीवन में खुशी रहो हमेशा, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी क्या होता है, हमें पास सारी चीज़ें होती हैं लेकिन हम फिर भी दुखी होते हैं, और कभी कभी कोई छोटी सी चीज़ भी हमें बहुत ज़्यादा क्या दे जाती है, खुशी दे जाती है। तो वही बात कर रहे हैं कौन, टीएच ग्रीन। तो आपको इनके ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा याद रखने हैं। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि चीज़ें स्पिरिचुअल होती है, रियलिटी ना कि मटीरियल, ठीक है। और उन्होंने कहा है, उन्होंने नॉलेज के बारे में देखो क्या क्या है, उन्होंने बोला है ज्ञान क्या होता है, तो उन्होंने बोला है प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्शियस माइंड। आपका दिमाग जो खुद से सीखता है वही सत्य ज्ञान होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा बुद्धि की तरह बातें कर रहे हैं। आपने सीखा कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो जो आपने सीखा ये चीज़ सही है तो वही आपका अल्टीमेट ज्ञान बन जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बताएगा कि अरे नहीं यार ये चीज़ मत करो, ये सही नहीं है, तब आपके दिमाग में नहीं। जब आप अपने कॉन्शियसनेस से सोचते हो, अपनी सोच समझ से सोचते हो कि ये चीज़ यार गलत है, मुझे नहीं करनी चाहिए, तो वही आपका क्या है, सही ट्रू नॉलेज है। उसके बारे में कौन बात कर रहे हैं, ये टीएच ग्रीन बात कर रहे हैं। फिर ये नेक्स्ट ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स का ये बताते हैं मोरल एजेंट स्ट्राइविंग फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। ये ह्यूमन बींग्स को बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं। कैसे मानते हैं, ये कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो मोरल एजेंट्स हैं, जो किस में लगे हुए हैं, सेल्फ रियलाइजेशन में लगे हैं। मतलब हम हैं, आप हैं, सारे लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब मन से अच्छे हैं, आत्मा से अच्छे हैं, और हम सिर्फ खुद की तलाश कर रहे हैं। मतलब कि हमें अभी तक ट्रू नॉलेज मिली नहीं है लाइफ में। जब हमें अल्टीमेटली ट्रू नॉलेज मिल जाएगी तो वही हमारा आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट कहलाएगी, ठीक है। स्टेट एंड सोसाइटी एग्जिस्ट टू प्रमोट कॉमन गुड। और इनका ये मानना है कि जो स्टेट है, जो राज्य है, साथ के साथ जो समाज है, वो इसलिए बने हैं ताकि वो कॉमन गुड्स को प्रमोट कर सकें। हमारे आपके हम सारे लोग मिलकर अच्छा करें, ज़िंदगी में अच्छे रहें, अच्छे तरीके से रहें, इसलिए हमने मिलकर क्या बनाया है, स्टेट बनाया है, और साथ के साथ क्या बनाई है, सोसाइटी बनाई है, हमारे खुद के वेलफेयर के लिए, ऐसा कहते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है टीएच ग्रीन के बारे में, थोड़ी सही है उनका, बहुत ज़्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे ग्रीन के क्रिटिक ऑफ नेगेटिव फ्रीडम। अब देखो जो ग्रीन है, टीएच ग्रीन है, वो नेगेटिव फ्रीडम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। किस बेसिस पे क्रिटिसाइज़ करते हैं वो और समझ लेंगे। तो इनका ये मानना है कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, देखो क्लासिकल लिबरलिज्म कब आया था, ये आया था 17th सेंचुरी में। अब देखो क्लासिकल लिबरलिज्म में ये बोला था
कि जो जितने भी पीपल हैं वो उन लोगों को कम्प्लीटली फ्री कर दो, स्टेट का नॉट इंटरवेंशन होना चाहिए, ठीक है, मतलब ज़ीरो इंटरवेंशन कर दो आप स्टेट का। और जब सारे पीपल फ्री होंगे, अपने विल से काम करेंगे, अपने बुद्धि से सोच पाएंगे, ये सब देखेंगे वर्ल्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे उस टाइम सारे ह्यूमन एज अ ह्यूमन बींग्स की जो चीज़ें हैं, एक फॉर्म बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, वो फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। क्लासिकल लिबरलिज्म जो सबसे पहले आया था उसने उदारवाद को इतना बड़ा चढ़ा दिया कि तुम सबको फ्री कर दो, सबको फ्री कर दो और सरकार को हटाओ। मतलब ना कोई मोनार्क चाहिए, ना कोई एरिस्टोक्रेसी चाहिए, हमें कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चाहिए, सबको आप हटाओ, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। हर इंडिविजुअल को एक यूनिट समझा जाए, उसका ख्याल रखा जाए और समाज के सारे लोग क्या करें, आपस में मिलजुल के खुश रहें और अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिएं। ये कहते थे कौन, क्लासिकल लिबरलिज्म वाले। लेकिन जो क्लासिकल लिबरलिज्म वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं कौन, टी.एच. ग्रीन। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी हैं। जब क्लासिकल लिबरलिज्म इस्टेब्लिश होता है किसी कंट्री में तो वहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, क्या वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो एक इनका कहना है, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रेंट इज़ अ नेगेटिव लिबर्टी, ठीक है। तो जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो ये कहते हैं कि जितने भी हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जितनी बाधा लगाई हैं, चाहे स्टेट ने लगाई हैं, चाहे सोसाइटी ने लगाई हैं, या हमारी फैमिली ने ही लगाई हैं, उन सबको कम्प्लीटली ख़त्म कर दो, सारे लोगों को एकदम से ख़त्म कर दो, उन सारे बंधनों से आज़ाद कर दो। वो इंसान अपना खुद देख लेंगे, वो इंसान अपना खुद भला जानते हैं और इसी को क्या कहते हैं, नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो टी.एच. ग्रीन है उनका देखो इसमें क्या, मतलब ये इनका क्या आर्ग्यूमेंट रहता है, तो ये सिंपल से कहते हैं, मेयर एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट इज़ नॉट ट्रू फ्रीडम। इनका मानना है कि अगर हम सारे फ्री, जो जितने भी आप बता रहे हो कि हम सब जकड़े हुए हैं एक चेन में, हमें स्टेट ने बांध रखा है, हमें समाज ने बांध रखा है, हमें फैमिली ने बांध रखा है, कि उनका तो ये टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि अगर आपसे ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा लिए जाएँ, ठीक है, आपको फ्री कर दिया जाए, तो ये ट्रू फ्रीडम नहीं है। ये ऐसी बात करते हैं, ठीक है, कि आप अगर ये समझ रहे हो कि आपको अगर इन सारे बंधनों से आज़ाद कर दिया जाएगा तो आपने एकदम फ्रीडम पा ली है और आप अल्टीमेटली खुश हो गए हो, आपके पास सब कुछ है, तो ये आप बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हो, ठीक है। ऐसा कौन कहता है, टी.एच. ग्रीन कह रहे हैं। देखो आप इनके आइडियाज़ को पढ़ रहे हो ना कि मेरे आइडियाज़ को, तो मैं बस उसको क्या कर रही हूँ, डिफाइन कर रही हूँ, समझा रही हूँ। तो आपको समझने की बस इतनी कोशिश करनी है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, इनके आइडियाज़ क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया था, अ ड्रंकर्ड फ्री टू ड्रिंक एक्चुअली एनस्लेव टू डिज़ायर। इनने देखो बहुत बढ़िया एक एग्जांपल दिया। उन्होंने बोला था कि एक शराबी आदमी है, वो शराब पी रहा है, ठीक है, क्यों पी रहा है, क्योंकि वो फ्री है। वो कहते हैं अरे यार मैं तो 4 बोतल पीऊँगा क्योंकि मैं फ्री हूँ और मुझ पे किसी तरीके का कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, ये मेरे राइट से हट जाओ अलग। तो भाई पी रहा है, 4 बोतल पी ली उसने। लेकिन जो टी.एच. ग्रीन वो कहते हैं कि हाँ उसने 4 बोतल पी ली, किसके नाम पर, लिबरलिज्म के नाम पर। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो अपनी इच्छाओं का क्या हो चुका है, गुलाम हो चुका है, वो उस चीज़ का आदी हो चुका है, ठीक है। ये मोरल की बात करें तो आप समझ जाओ, ये थोड़े से बहुत ज़्यादा व्यवहारिक टाइप की बातें करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने सिंपल से ये बोला है कि जब तक उसकी इच्छाएं उसको नहीं छोड़ेंगी तब तक वो अपनी ट्रू फ्रीडम को रियलाइज़ नहीं कर पाएगा। जस्ट बिकॉज वो मटेरियल वर्ल्ड में इतना ज़्यादा फंसा हुआ है, उसको इतना ज़्यादा यहाँ मज़ा आ रहा है, एंजॉयमेंट हो रहा है, कि वो ट्रू फ्रीडम को अचीव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि ट्रू फ्रीडम क्या मतलब क्या होता है। जब किसी ने क्वेश्चन पूछा तो ये कहते हैं कि ट्रू फ्रीडम का सिंपल सा मतलब होता है सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू मोरल एंड सोशल डेवलपमेंट। जब आपका सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको मनुष्य जीवन क्यों मिला है और आप उन सारी चीज़ों की वजह से मोरलिटी लाओगे अपने कैरेक्टर में, पर्सनैलिटी में, और साथ के साथ सोसाइटी का डेवलपमेंट करोगे, ठीक है। तो वही क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन है। मतलब ट्रू फ्रीडम का मतलब सिंपल सही है। आप देख रहे हो दुनिया भर में बड़े सारे एनजीओज चल रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, वॉलंटियर ग्रुप होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, कोई घर घर खाना पहुंचाता है, कोई बच्चों को पढ़ाता है, कोई अनाथ बच्चों को देखभाल करता है। तो ये कहते हैं कि यही सत्य क्या है, आपकी फ्रीडम है, ठीक है, ये सही फ्रीडम है एक मायने में देखी जाए। क्यों? क्योंकि इससे तो समाज का तो डेवलपमेंट हो ही रहा है, साथ के साथ आप खुद में कितना अच्छा फील कर रहे हो, आपके अंदर आत्मा एकदम खुश हो जाती होगी कि आज मैंने ये किया, आज मैंने उसकी हेल्प की, उसने मुझसे ये हेल्प ली तो मैंने ये कर दिया, मैंने उसके लिए वो किया। देखो ये जो फीलिंग है ये अलग ही होती है। जब आप किसी की मदद कर देते हो ना, उसके अंदर जो अंदर से खुशी आती है, तो उस खुशी
को ही टीएच ग्रीन कहते हैं कि वही सही खुशी है, वही सही फ्रीडम है, वही सही लिबर्टी है। अगर आपको लिबरलिज्म के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा लिबर्टी दी गई है, फ्रीडम दी गई है, तो उसका सही से इस्तेमाल करो। ऐसा ना हो कि आप दूसरों को हार्म कर रहे हो या फिर आपको फ्री कर दिया लेकिन आप खुद में ही इतने ड्रंकन हो गए हो, आपने इतना ज़्यादा अपने आप को चेन कर लिया है मटेरियल वर्ल्ड से कि आप उन चीज़ों को एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया फिलोसोफर की तरह बातें कर रहे हैं, वही हमें समझनी है और कुछ नहीं है। ठीक है, और इनका देखो कॉन्सेप्ट क्या रहता है पॉजिटिव फ्रीडम का। अब इन्होंने नेगेटिव फ्रीडम को तो बहुत ज़्यादा क्रिटिक किया है, लेकिन ये पॉजिटिव फ्रीडम के बारे में क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं फ्रीडम इज़ द पावर टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस ट्रू विल। इनका मानना है जो आपकी अंतरात्मा कहे उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए, और इन्होंने माना है कि आप इसका डेवलपमेंट किस तरीके से कर सकते हो, ट्रू नॉलेज की तरह की वजह से और सेल्फ रियलाइजेशन की वजह से। जब आपको ट्रू नॉलेज प्राप्त हो जाएगी तो क्या होगा, आपकी सोचने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी, आप दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, और यही क्या है आपकी सही एक तरीके से क्या है फ्रीडम कहलाएगी। तो उन्होंने पॉजिटिव फ्रीडम का मतलब यही बताया है, जब आप अपनी अंतरात्मा से सही सोचते हो वही क्या है फ्रीडम है। एंड इट रिक्वायर अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, हेल्थ एंड मोरल डेवलपमेंट। और पॉजिटिव फ्रीडम लाने के लिए आपको अपने जीवन में क्या लाना है, अपॉर्चुनिटीज़ लानी है। आप छोटे छोटे टास्क को अच्छे से कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आप किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको क्या करती हैं, पॉजिटिव फ्रीडम की तरफ ले जाती हैं। साथ के साथ आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ और मोरल डेवलपमेंट आपको क्या करती है, ट्रू पॉजिटिव फ्रीडम को रियलाइज़ करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये सारी बातें कर रहे हैं टीएच ग्रीन। एंड फ्रीडम इज सोशल नॉट आइसोलेटेड। इनका मानना है जो फ्रीडम होती है वो कैसे होती है, सोशल होती है, ना कि आइसोलेटेड। अगर आपको मैंने फ्रीडम दे दी और आपने अपने आप को लॉक कर लिया कमरे में, नेटफ्लिक्स चलाया, बस चिप्स खा रहे हो और मस्त वही चल रहा है तुम्हारा 10-12 दिन तक, तो ये फ्रीडम नहीं है, ये लिबर्टी नहीं है। फ्रीडम तब है जब तुम बाहर निकलोगे, सोसाइटी में जाओगे, 4 लोगों की बातें सुनोगे, उनके लिए अगर तुम कुछ कर पाओगे तो करो। तो यही सारी बातें टीएच ग्रीन बता रहे हैं कि तुम कंट्रीब्यूट करो, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करो, स्टेट में कंट्रीब्यूट करो, लोकल एरियाज़ में करो, फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट करो। तो वो सारी बातें कर रहे हैं टीएच ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ तक इनका पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रीन ऑन द स्टेज। देखो सिर्फ ग्रीन लिखा है, टीएच ग्रीन ऑन स्टेट। अब देखो इनका स्टेट को मानने के लिए क्या कहते हैं, मतलब इनका क्या मानना है कि जो स्टेट होता है, जो राज्य होता है, उसकी क्या समस्या है या फिर वो हमारे लिए कैसे क्या काम करता है। तो उसके लिए ये कहते हैं स्टेट इज़ नॉट अ नेसेसरी ईवल। इनका मानना है कि जिस तरीके से राज्य को तुमने हमेशा कह दिया है कि बहुत ज़्यादा बुरा होता है या फिर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है, हमेशा डिस्पोटिक होता है, कि ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे स्टेट जितने हों उस कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ईवल हों। स्टेट्स क्या होते हैं, कुछ लिबरल भी होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, अथॉरिटेरियन भी होते हैं। तो उन्होंने बोला है कि ज़रूरी नहीं कि सारे स्टेट बहुत ज़्यादा ईवल हों, जैसे कि हॉब्स ने कहा है, लॉक ने कहा है। इनका मानना है जो स्टेट है वो मोरल इंस्टीट्यूशन है, एंश्योरिंग कॉमन गुड। जो स्टेट है वो क्या करता है, एक मोरल इंस्टीट्यूशन है जो ये करता है, प्रमोट करता है और एंश्योर करता है कि कलेक्टिवली सारे गुड्स कैसे हों, सबका वेलफेयर हो सके, सब अच्छी बातें सीख सकें, उसके समाज में सारे लोग अच्छे से रह सकें। ये काम किसका होता है, स्टेट का होता है। अब अगर आप प्रेजेंट डे स्टेट को देखो तो वो भी तो यही काम कर रहा है, मतलब लोगों में शांति बनाए रख रहा है, पुलिसिंग अच्छे से चल रही है, बाहर एक्सटर्नल एग्रेशन से हमें प्रोटेक्ट कर रही है आर्मी। तो ये सारे क्या है, ये हमारे कॉमन गुड्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, स्टेट प्रोटेक्ट कर रहा है। तो वही सारी बात कौन कर रहे हैं, टीएच ग्रीन कर रहे हैं। लेकिन फिर ये कहते हैं कि देखो स्टेट के फंक्शंस क्या होने चाहिए, क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो स्टेट को करने चाहिए। तो ये कहते हैं प्रोटेक्ट राइट्स को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रोवाइड एजुकेशन, स्टेट को एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, वेलफेयर प्रोवाइड करना चाहिए, साथ के साथ हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड प्रमोट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और इन्हें इक्वालिटी देनी चाहिए अपॉर्चुनिटी की, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी निकालो ताकि लोगों का भला हो सके, और जो बेचारे एजुकेशन लेना चाहें उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करो, उनके वेलफेयर के लिए काम करो, साथ साथ उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखो। ठीक है, नॉट अनलिमिटेड पावर। लेकिन ये साथ के साथ ये भी कहते हैं कि स्टेट के पास कभी भी अनलिमिटेड पावर नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने स्टेट को बहुत ज़्यादा पावर्स दे दिए और वो उन पावर्स का अब गलत इस्तेमाल करने लगा है। ठीक है, देन द स्टेट मस्ट एक्ट विद इन मोरल पर्पस। और जो स्टेट है उसको इस तरीके से एक्ट करना चाहिए अपने मोरल पर्पस में रहकर। ठीक है, अगर उसके पर्पस अच्छे हैं, उसकी मोरलिटी अच्छी है, उसके बिहाइंड क्या चीज़ें चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे उससे कर रहा है, ठीक है, अच्छे इंटेंशन से कर रहा है, तभी उसकी पावर को क्या होना चाहिए, सस्टेन करने देना चाहिए। ठीक है, ये स्टेट के उस फेवर में तो हैं, लेकिन ये स्टेट को अथॉरिटेरियन नहीं बनने दे रहे हैं, डिक्टेटरशिप नहीं लाने दे रहे हैं। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि स्टेट को तुम दो पावर्स, क्योंकि स्टेट बहुत अच्छा है, हमेशा दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करता है, लेकिन उसको अनलिमिटेड पावर भी मत दो। ठीक है,
नेक्स्ट इसमें हमें देखना है ग्रीन टीएच ग्रीन राइट्स के बारे में क्या कहते हैं, कैसे राइट्स होने चाहिए, और साथ साथ लिबरलिज्म के बारे में क्या कहते हैं वो और पढ़ लेंगे। देन राइट्स आर नॉट नेचुरल बट सोशली रिकॉग्नाइज क्लेम। देखो इनका मानना है जो राइट्स होते हैं, जितने भी हमारे अधिकार हैं, वो नेचर ने नहीं दिए हैं, नेचुरल नहीं है। जब सोसाइटी उन राइट्स को क्लेम कर देती है या फिर सोसाइटी उन राइट्स को मान लेती है तभी वो राइट्स हैं। ठीक है, चलो बढ़िया बात कही है। कैसे? अगर मैं बोल दूँ कि मेरा राइट है कि ये आज से मेरा घर है, ये मेरा नेचुरल राइट है, ठीक है, लेकिन जब तक सोसाइटी में रहने वाले सारे लोग, मेरे मोहल्ले पड़ोसी के लोग, स्टेट पूरा ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ ये घर तुम्हारा ही है, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, तब तक मैं उस पर कैसे क्लेम कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं बोलूँगी ना कि ये नेचुरली मेरा है, नेचुरली मैं नेचुरली बॉर्न हुई एज अ ह्यूमन बींग, तो ये घर मेरा है, तो भाई चार तमाचे लगाएंगे कि हटो यहाँ से, तुम क्या बकवास कर रही हो, ठीक है। तो जब सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है, सोसाइटी उन राइट्स को मानती है, तभी वो राइट्स कहलाए जाते हैं। सच में साथ में इन्होंने कहा है जो राइट्स होते हैं कंडीशन नेसेसरी फॉर मोरल डेवलपमेंट। राइट्स आपको ऐसे ही नहीं दे देने चाहिए, राइट्स भी आपको एक कंडीशन के साथ देने चाहिए, ठीक है। मैं आपको ये काम करूँ, मैं आपको ये चीज़ दूंगी, तुम अगर मेरा ऐसा काम करोगे तो ये क्या होगी, एक कंडीशन होगी। मतलब अगर आपने ऐसा काम नहीं किया तो मैं आपसे ये चीज़ नहीं करूँगी या फिर ये चीज़ छीन लूँगी। तो ये क्या है, एक कंडीशन के साथ हम कोई चीज़ काम करवा रहे हैं। वैसे ही टीएच ग्रीन कहते हैं राइट्स भी एक कंडीशन के साथ होने चाहिए। वो कंडीशन ये है कि अगर आप अपने राइट्स का क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो वो मोरल डेवलपमेंट के लिए यूज़ होना चाहिए, ठीक है, मोरालिटी के लिए यूज़ होना चाहिए। अच्छे बन के रहो सबके सामने, भाई अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छा ही फैलाओ समाज में। ये सारी बातें टीएच ग्रीन कह रहे हैं, ठीक है। इनका एग्जाम्पल भी देख लेंगे, एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे हैं इसमें। राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू प्रॉपर्टी लिमिटेड एंड राइट्स आर लिंक्ड विद ड्यूटी, नॉट राइट विदाउट ड्यूटी। उनका मानना है कि हाँ चलो आपकी मैंने बहुत बढ़िया राइट्स बता दिए। आपको एजुकेशन का राइट है, आप शिक्षा ले सकते हो कहीं तक भी, कहीं से भी। साथ के साथ आपका हेल्थ का राइट है, आपके पास प्रॉपर्टी का राइट है, लेकिन प्रॉपर्टी का जो राइट है हम आपको लिमिटेड देंगे। क्यों? अगर आप इतने ग्रीडी बन जाओगे बहुत ज़्यादा कि ये भी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, वो भी मेरी हो जाए, वो भी मेरी हो जाए। और पहले ही टीएच ग्रीन क्या करते हैं, ये लिबरलिज्म है जो बहुत ज़्यादा कैपिटलिज्म को फोकस करता है, उसको पहले ही क्रिटिक करते हैं। और ऊपर से आप क्या कह रहे हो, प्रॉपर्टी के जो राइट्स है उसको अनलिमिटेड दे दो, तो ये और ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी के राइट्स को क्या बताते हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड बताते हैं। और साथ में ये कहते हैं कि जो राइट्स हैं हमारे, वो हमेशा ड्यूटीज़ के साथ आने चाहिए। अगर हमारे राइट्स हैं, हमें मिले हैं अधिकार, तो हमें उसके साथ साथ ड्यूटीज़ भी मिलनी चाहिए। कोई ऐसे राइट्स ना हो जो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हो, हम उन राइट्स का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, चाहे वो दूसरों को परेशान करने में उठा रहे हों, दूसरों को बहुत ज़्यादा सब्जुगेट करने में उठा रहे हों। तो ये सारी बातें कैसी हैं, बहुत ज़्यादा गलत हैं। तो वहीं जो टीएच ग्रीन है वो लिबरलिज्म के बारे में भी कुछ बातें कहते हैं प्यारी प्यारी। तो वो कहते हैं एडवोकेट वेलफेयर लिबरलिज्म। आपको ऐसे लिबरलिज्म पे फोकस करना चाहिए जो एडवोकेट करे क्या, वेलफेयर। वेलफेयर ऑफ होम, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ पीपल। तो यही सारी बात कौन कर रहे हैं, टीएच ग्रीन कर रहे हैं। अब आप लिबरलिज्म के थ्रू वेलफेयर कैसे कर सकते हो? अगर आप स्टेट हो तो आप कई पॉलिसीज़ के थ्रू लिबरलिज्म के दायरे में आकर उनका वेलफेयर कर सकते हो। चाहे उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकाल सकते हो, चाहे उनके लिए कोई बिजनेस सेटअप कर सकते हो, चाहे उनके लिए एनजीओज बना सकते हो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वेलफेयर लिबरलिज्म को स्टैब्लिश कर सकते हो। साथ में क्या है, क्रिटिसाइज लेसस फेयर इंडिविजुअलिस्टिक लिबरलिज्म। साथ ही में क्या है, टीएच ग्रीन ने बहुत ज़्यादा कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया है, जिसको हम लेसस फेयर इंडिविजुअलिज्म भी कहते हैं। इनका मानना है कि आप पूरे एक इंसान पे फोकस क्यों कर रहे हो, एक समाज पे फोकस करो। क्योंकि अल्टीमेटली जो इंसान है वो कहाँ रहता है, समाज में रहता है। जब वो समाज से जुड़ा रहेगा तो समाज के बारे में सोचेगा, समाज के साथ रहेगा तो उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट रहेगा। वरना आइसोलेटेड पर्सन तो एकदम खुरापाती होता है, उसको क्या चाहिए, कुछ नहीं। समाज में सभ्य लोग रहते हैं, समाज में कुछ नियम कानून होते हैं, उनके दायरे में रहना पड़ता है। तो ये सारी बातें टीएच ग्रीन कह रहे हैं। और ये सपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा किसको, स्टेट के इंटरवेंशन को टू रिमूव प्रॉपर्टी। इनका मानना है इग्नोरेंस एंड डिसीज। इनका मानना है कि अगर किसी राज्य में बहुत ज़्यादा गरीबी फैली हुई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भुखमरी है और वहाँ बीमारियाँ हैं, तो वहाँ पे जो स्टेट है, जो राज्य है, उसको ज़रूर आना चाहिए। राज्य को इन सारी चीज़ों से क्या करना चाहिए, अपने लोगों को मुक्त कराना चाहिए, ठीक है। एंड इंस्पायर्ड न्यू लिबरलिज्म बाई टी.एच. हॉब्स एंड जे.एच. हॉब्सन। देखो इन्होंने किसको इंस्पायर किया, इन्होंने न्यू लिबरलिज्म को इंस्पायर किया। न्यू लिबरलिज्म क्या होता है, उसके सेम आइडियाज़ ऐसे ही कहते हैं कि आपको समाज के बारे में थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, राइट्स के साथ थोड़ी ड्यूटीज़ भी आनी चाहिए। आज हम प्रेजेंट डे पता है न्यू लिबरलिज्म को ही हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। आपको अगर राइट्स दिए गए ना, तो उनके साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी दिए गई। एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है आपके पास। अगर मैं बोल दूँ कि आपको घूमने का राइट है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि घूमने का राइट है तो आप जाके राष्ट्रपति भवन में घूमे आओगे या फिर मेरे घर में आके घुस जाओगे, ये कह दोगे कि नहीं हमें तो घूमने का राइट नहीं। आपको इतना रेस्ट्रिक्ट हमने कर रखा है कि तुम अगर दूसरों को हार्म करोगे राइट्स को, तो हम तुम्हें क्या कर ले, पकड़ लेंगे, हम तुम्हें जेल में डाल देंगे, ठीक है।
नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इनके मेजर वर्क देख लेंगे। अब देखो सबसे लास्ट में इनके मेजर वर्क आए हैं, लेकिन हमें डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो इनके मेजर वर्क क्या रहते हैं, इसमें होता है, एक तो नाम इतने बड़े बड़े हैं, प्रोलेगोमेना ऑफ एथिक्स, ठीक है, 1883 में ये पब्लिश हुई है, ठीक है, पब्लिश पोस्टमसली, मतलब इनकी डेथ के बाद ये क्या हुई है, पब्लिश हुई है। 45 ईयर्स पे इनकी डेथ हो गई थी, आई थिंक हमने पीछे पढ़ा था। लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, देखो ये भी इनके मरने के बाद, अरे यार बड़ा बुरा लग रहा है तो देखो लेक्चर ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये इनकी नेक्स्ट बुक है, मेजर वर्क है, ये भी इनके मरने के बाद ही पब्लिश हुआ है। एंड द ऐसे एंड द लेक्चर कलेक्टेड वर्क है इनका, जो ऐसे और लेक्चर है क्या है, एक कलेक्टिव वर्क है जो भी इनका क्या हुआ, पब्लिश हुआ है। इनमें हमें इनके सारे आइडियाज़ देखने को मिलते हैं। साथ में इनकी लेगेसी और इन्फ्लुएंस को भी हम अच्छे से समझ लेंगे। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म, एथिकल लिबरलिज्म, इनको क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है किसका, मॉडर्न लिबरलिज्म का हो गया, एथिकल लिबरलिज्म का हो गया। मॉडर्न लिबरलिज्म से आप बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होगी कि जहाँ पर हम स्टेट को लेकर आते हैं लेकिन वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए लेकर आते हैं। हम ह्यूमन बींग्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने राइट्स के, अपने लिबर्टी का इस तरीके से यूज़ करें ताकि वो सामाजिक काम के लिए इस्तेमाल हो सके, वो समाज में एक बेहतर इंसान बन सके, ठीक है, इस तरीके के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एंड इन्फ्लुएंस वेलफेयर रिफॉर्म इन ब्रिटेन, और ये क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, वेलफेयर रिफॉर्म को इन्फ्लुएंस करते हैं ब्रिटेन में, जो 20th सेंचुरी में हुआ था। एंड इंस्पायर्ड लिबरल थिंकर लाइक टी.एच. हॉबहाउस एंड जॉन डिवाई, तो ये जो दोनों थिंकर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेजर थिंकर हमें देखने को मिलते हैं किसमें, पॉजिटिव लिबरलिज्म या फिर हम कहते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म में, ठीक है। एंड मेजर इम्पैक्ट ऑन सोशल डेमोक्रेटिक थॉट, और इनके जो थॉट्स थे, इनके जो आइडियाज़ थे, उनका बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट पड़ा जो हम सोशल डेमोक्रेटिक थॉट की बात करते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक थॉट का मतलब है सोसाइटी में किस तरीके से हमें डेमोक्रेटिकली रहना चाहिए, ठीक है, अपने भी आपको राइट्स बहुत ज़्यादा कम नहीं करने, लेकिन दूसरों के राइट्स को भी बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करना है, ठीक है। इनके की कोटेशन देख लेंगे, टी.एच. ग्रीन के, फ्रीडम इज़ द पॉजिटिव पावर और द कैपेसिटी ऑफ डूइंग और एंजॉइंग समथिंग वर्थ डूइंग और एंजॉइंग। इनका मानना है कि फ्रीडम का सही मतलब क्या होता है कि आप उस चीज़ को एंजॉय कर सको जो चीज़ सच में एंजॉयबल है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि मैं ड्रंक होके एकदम से सड़कों पे घूमूंगी, इंजॉय करूँगी, तो ये बेवकूफ़ी मेरी, ये मेरे लिए इंजॉयबल नहीं है। मैं हो सकता है म्यूज़िक को एंजॉय करने जाऊँ इंस्टेड, वहाँ पे जाके क्या कर रही हूँ, वहाँ इंजॉय कर रही हूँ जस्ट बिकॉज कि मैं ये दिखाना चाह रही हूँ लोगों को कि मेरी फ्रीडम है, तो मैं ड्रंक करके सड़क पे घूम सकती हूँ चाहे 1 बजे 12 बजे, जस्ट टू शो ऑफ। तो ये क्या है, ये फ्रीडम का सही इस्तेमाल नहीं है। फ्रीडम का सही इस्तेमाल कब है, जब आप अंदर से खुश रहते हो, जब आपका वो इन्जॉयमेंट करने का क्या है मोटिव, वो कंप्लीट होता है, वो आपको पता है कब कंप्लीट होता है। तो ट्रू फ्रीडम का मतलब उन्होंने वही बोला है कि जब आपकी कंसाइंस है, जो आपका माइंड है, जब वो उसकी इजाज़त है, तो वही क्या है, आपकी ट्रू फ्रीडम है। राइट्स आर पावर विच इज़, देखो गलत हो गया, राइट्स आर पावर विच इट इज़ फॉर द कॉमन गुड दैट द इंडिविजुअल शुड पोजेस। इनका मानना है जो राइट्स होते हैं, जो अधिकार हैं हमारे, वो हमारे पास कुछ ऐसे पावर्स हैं जो हम कॉमन गुड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपने वेलफेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं, सबके वेलफेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम इनकी समरी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, क्रिटिक ऑफ लेसेस फेयर एंड नेगेटिव लिबर्टी। अब मैंने आपको लेसेस फेयर का कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया, नेगेटिव लिबर्टी का बता दिया, जहाँ पे स्टेट का क्या होता है, बिल्कुल एंट्री नहीं होती है, और ह्यूमंस को सबसे ज़्यादा क्या रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है। ह्यूमन एकदम से टॉप पे हैं और स्टेट एकदम से डाउन है, ये बात रखी जाती है। एंड ही ऑल्सो एडवोकेटेड पॉजिटिव फ्रीडम, और ये क्या करते हैं, पॉजिटिव फ्रीडम को एडवोकेट करते हैं, और जिसमें एथिकल लिबरलिज्म की बात करते हैं। लिबर्टी हो लेकिन एथिक्स के साथ हो, ठीक है, आपकी मोरल वैल्यूज़ के साथ हो। स्टेट इज द मोरल एजेंट एंश्योर कंडीशन फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। इनका मानना है कि जो स्टेट होता है, राज्य होता है, वो मोरल एजेंट होता है, वो क्या करे, लोगों में अर्ज करे, लोगों में जगाए, उनकी मोरल वर्थ को जगाए, उनकी सेल्फ वर्थ को, सेल्फ रियलाइजेशन को क्या करे, एंश्योर करे, ये भी बात कहते हैं। और इनका मानना है जो राइट्स होते हैं वो सोशली रिकॉग्नाइज होते हैं, लिंक टू ड्यूटीज़। जो अगर आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं लेकिन सोसाइटी उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करती, तो उन राइट्स का कोई मतलब नहीं रह जाता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं। साथ में इनकी लेगेसी की हम बात करें, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वेलफेयर स्टेट लिबरलिज्म, इन्होंने क्या किया है, एक बहुत बड़ा फाउंडेशन रखा है, किसके लिए, मॉडर्न पॉजिटिव लिबरलिज्म के लिए, ठीक है। किस तरीके से, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं लिबरलिज्म में ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे रहो, स्टेट को अच्छा मानो, वो हमेशा ईविल नहीं होता, ये सारी बातें करके ये अपने कॉन्सेप्ट को रखते हैं।
सो आई होप आप सारे लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरे पॉलिटिकल थिंकर समझ में आ गए होंगे। इससे ज़्यादा आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। मेजर इनके कोटेशन आइडियाज़ पूछ लिए जाएंगे कि ये आइडियलिज्म से बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्रभावित होते हैं। टीएच ग्रीन से मैंने अभी हाल फिलहाल में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा नहीं है जो आया हो। बाकी आपको पढ़ना चाहिए बिल्कुल। एक हीगल हो गए, टीएच ग्रीन हो गए, दोनों आइडियलिज्म के बहुत बड़े प्रोपाउंडर हैं, उनको अच्छे से पढ़ो। देन इसी के साथ वीडियो यहीं एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और तैयारी अपनी अच्छे से करते रहो, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा। लास्ट टाइम में बहुत कम टाइम रह जाएगा और फिर आपको लगेगा ये पढ़ें वो पढ़ें। अभी से पढ़ते रहोगे, लास्ट में रिवाइज करोगे ना तो सब रिकॉल होता चला जाएगा। हाँ, हमने ये पढ़ा था कि हमने वो पढ़ा था। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कल हम फिर मिलेंगे।